फंडामेंटल राइट्स, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं अपने आपके चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखिए यहाँ पर, जहाँ पे आपको IAS PCS की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख रखा है बहुत विस्तार से। ये संविधान की भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में चर्चा किया गया है। भारत में फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट आया अमेरिकी संविधान से आया था, अमेरिकी संविधान के अनुकरण से आया है। इसके अलावा भारत में जितना विस्तार से फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है, दुनिया में किसी अन्य देश में ऐसी चर्चा नहीं की गई है। इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स वैसे 12 से 35 है, लेकिन अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, इसको विभाजित करूं, तो ये 6 पार्टों में विभाजित होता है। एक्चुअल में मूल रूप से ये 7 पार्टों में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक अनुच्छेद था 31, आर्टिकल 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को रद्द कर दिया गया और आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार ही बताया। ठीक है, देखते हैं इन 6 पार्ट में जो आज के बचे हुए इन पार्ट को कैसे होता है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हर एक, ये हमेशा यूपीएससी की दृष्टि से हमेशा क्वेश्चन के थीम में रहता है, हमेशा आता रहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाल शोषण से लेके हर प्रकार के शोषण की चर्चा की गई है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता की भारत में धर्म को किस तरीके से मानना है, वो स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में दिया गया। ध्यान रखिएगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट यूरोपीय कॉन्सेप्ट से अलग है। भारत में जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो ये पंथ निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, भारत हर एक पंथ को, हर एक धर्म को समान आदर देता है, समान भाव रखता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव के अधिकार के लिए उन पे हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। ध्यान रखिएगा, ये जब मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा तब आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यकों के संस्कृत और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है, तब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसके रक्षक और गारंटी के रूप में प्रदान करता है। कोई भी नागरिक फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण होने पर राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स से संबंधित रिट जारी कर सकता है, जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट की क्लासेस में लूंगा। इसके अलावा यहां पे देख रहे होंगे मैंने फीचर्स लिखा है, मूल अधिकार के फीचर्स। मूल अधिकार के जो विशेषताएं हैं, वो मैं मौलिक अधिकार के विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं केवल नागरिकों को प्रदान किए गए। उसमें कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये देखिए 19, 29 एंड 30, ये सिर्फ नागरिकों को प्रदान किए गए। इनके अलावा नागरिकों को अलावा विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है और ये असीमित नहीं है। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, सीमित है यानी इसमें सीमाएं लगाई जा सकती हैं, इसमें लिमिटेशन लगाई जा सकती है और ये वाद योग्य है। इसकी चर्चा की जा सकती है न्यायालय में या संसद में, इसकी चर्चा की जा सकती है। ठीक है, राज्य, ये ज्यादातर जो अधिकार हैं ये राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ, राज्य के खिलाफ ये अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है,
और ये न्यायोचित हैं। इनके वायलेशन पर जैसे मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ये न्यायोचित है। सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये अस्थायी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। यानी जब आप आपको आपातकाल पढ़ाएंगे, इमरजेंसी पीरियड पढ़ाएंगे, इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के सारे अधिकारों को हम नष्ट कर देते हैं, मतलब अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बारे में आपातकाल इमरजेंसी में पढ़ाऊंगा विस्तार से। इसे अस्थायी नहीं। और दूसरी बात यहां पे देखिए, विशेष परिस्थितियों में संसद इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य भी विशेष परिस्थितियों में कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकती है। जैसे बच्चे और महिलाओं के लिए कानून जो बनाती है राज्य सरकार, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो है, लेकिन उसको लेके कोई ये नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में या कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ गया है। जैसे बच्चों के लिए विशेष अधिकार दिया गया, विशेष छूट, आरक्षण जो होता है, ये सब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। लेकिन आरक्षण देने का जो मेन रीजन है उसके बारे में समझना है। और मेरा जो आज का जो वीडियो होगा, वीडियो को आपको एक थीम बनाता हूं। एक पहला वीडियो जो होगा समता के अधिकार पे होगा, आर्टिकल 14 to 18 विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा वीडियो होगा 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार पे होगा। तीसरा वीडियो होगा इन दोनों को लूंगा और चौथे वीडियो में ये लूंगा। फंडामेंटल राइट्स का केवल और केवल 4 वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा। उम्मीद करूंगा अच्छा लगेगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से 18 तक की बात इस वीडियो में करते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। इसके बाद समता का अधिकार जो होगा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने पॉलिटी की सारी जो वीडियोस डालता हूं उसकी प्लेलिस्ट और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और जितनी भी वीडियो की प्लेलिस्ट है मैं सब डाल दिया हूं। चलिए बात करते हैं। आर्टिकल 12 कहता है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 प्रदान करता है। राज्य की परिभाषा क्या होगी फंडामेंटल राइट्स में? शुरुआत में राज्य की परिभाषा, ये जो राज्य है, ये राज्य एक व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द है। इसके अर्थ क्या होते हैं? कार्यपालिका राज्यपालिका को चलाने वाली भारत सरकार और भारत की संसद राज्य का अंग होगा। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल राज्य होगा और सभी निकाय, सभी बॉडीज, जितने भी बॉडीज हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो संवैधानिक निकाय हो, चाहे गैर संवैधानिक निकाय हो, चाहे जैसे भी निकाय हो, वो इसके राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आती है आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 कहता है, वे सभी कानून जो मूल अधिकार से असंगत हैं वो निरस्त माने जाएंगे। मूल अधिकार से असंगत, असंगत माने जो उनको अतिक्रमण करते हो, असंगत सभी विधियां निरस्त मानी जाएंगी। यहां पर जो विधि है, विधि, कानून, ये कानून विधि का व्यापक अर्थ है, बहुत ही व्यापक अर्थ है। यहां पे देखिएगा, व्यापक अर्थ इस प्रकार है, इसका अर्थ समझने के लिए, वो सभी अस्थायी कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है, संसद ने बनाया है, वो सभी कानून आएंगे। वो प्रत्यायोजित विधान जैसे अध्यादेश वगैरह वगैरह जो भी आते हैं वो सारे कानून इसमें आएंगे। अस्थायी विधियां जैसे अध्यादेश जारी कर दिए या राज्यपाल ने कुछ आदेश जारी कर दिया या मुख्यमंत्री ने ऐसे मौखिक रूप से कोई आदेश जारी कर दिए, और जो पुरानी प्रथाएं हैं वो भी कानून के अंतर्गत यहां पे आएंगी। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठा था, विस्तृत चर्चा करेंगे 368 में। क्या 368 जो संविधान के संशोधन की बात करता है, क्या आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के तहत आएगा? तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, उसकी विस्तृत चर्चा हम फंडामेंटल वहां जब संशोधन की बातें करेंगे वहां पे करेंगे। तो बात आई 13 जो था वो क्या 368 का भी अतिक्रमण करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया कि 13 के अंतर्गत 368 नहीं आता। 13 यह भी घोषित करता है कि संशोधन का अधिकार जो 368 के तहत दिया गया है वह कोई विधि नहीं है, यानी वो न्यायोचित नहीं है 13 के अंतर्गत। यह बड़ा मुद्दा रहा, बहुत मुद्दा रहा, बहुत सालों तक ये मुद्दा रहा जब संविधान लागू हो गया। ये वीडियो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद समता का अधिकार होगा। कुछ लोगों के सवाल हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि सर आप करंट अफेयर कैसे तैयार करते हो, या कुछ सवाल हैं जो कमेंट में आते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से तो नहीं बता सकता, लेकिन यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि बता दूं। एक लोगों ने सवाल किया करंट अफेयर कैसे तैयार करता हूं।
करंट अफेयर के लिए मेरा दो ही सोर्स है, एक न्यूज़पेपर प्लस न्यूज, डेली न्यूज देखता हूं, और दूसरा आरएस टीवी यानी राज्यसभा टीवी के जो देश देशांतर और विशेष कार्यक्रम आते हैं या बिग शो आता है, बिग शो, ये देखता हूं। ये न्यूज भी मैं राज्यसभा का ही फॉलो करता हूं। ये दो सोर्स के अलावा मैं किसी तीसरे सोर्स का यूज नहीं करता हूं। यकीन मानिए मैं किसी के बुरा या अच्छा नहीं कर रहा हूं। मेरा जो नोट्स है, जो मैं नोट्स बनाता हूं, ये नोट्स विजन के नोट्स को भी मैं पढ़ता हूं, उसके नोट्स के बराबर रहता है, कभी कभी ज्यादा पड़ जाता है। ऐसे हम पर डे के न्यूज एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर 2 पढ़ता हूं, एक है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, और उसके अलावा द हिंदू कभी पढ़ लिया, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी कभार, मतलब दिन में एक हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा चाहे जो, उसमें भी मैं सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ता हूं उसके, और कुछ नहीं पढ़ता ज्यादातर। ये बातें होगी। और कई लोगों के सवाल हैं, आप सर पढ़ाते क्या क्या हो, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने बताया भी है, मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं, जियोग्राफी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ा चुका हूं, पूरा मैपिंग हो गई है कंप्लीट, आप देख सकते हो। वो पुराने वीडियोज हैं लेकिन हमेशा के लिए यूजेज हैं ज्योग्राफी का। साथ ही साथ 11th की भारत का भौतिक पर्यावरण, जो 11th की एनसीईआरटी है, भारत का भौतिक पर्यावरण ठीक से याद हो रहा है ना, भौतिक पर्यावरण के बारे में विस्तार से पूरी क्लासेज हो गई हैं। आई थिंक 10 से 12 क्लास हुई होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा 12th की एनसीईआरटी चल रही है, 12th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ये हो गया। और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रखा है, हिंदी मीडियम की सारी क्लासेज हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास तो आप ये वाली पॉलिटी की क्लास देख ही रहे, फंडामेंटल राइट्स की होगी पॉलिटी की क्लास, और कई वीडियोज हैं, कई सीरीज हैं, जैसे मैंने टीजीटी का भी एक स्टार्ट किया है, मैथ की क्लासेज हैं उसमें, मैथ के, और अगर संभव होगा तो मैं इन सब चीजों को भी करूंगा, ठीक है। और ये सारे जो जितने भी नाम लिखे सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, प्लीज एक बार वहां पे जाके देखिएगा, और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं। 12 राज्य की परिभाषा, 13 कानून जो फंडामेंटल राइट से असंगत है रद्द माने जाएंगे, 14 कानून के समझ समता, 15 धर्म जाति नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 15 अवसर की समता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 जीवन का अधिकार, 21A शिक्षा का अधिकार, 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 मानव व्यापार और उनका संरक्षण, बालाश्रम संरक्षण, 25 धर्म की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 धार्मिक प्रबंधन में कर भुगतान की स्वतंत्रता, वो कर ले सकते हैं, 28 शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक उपासना की जा सकती है, अल्पसंख्यक हित संरक्षण 29, 30 शैक्षणिक संस्थान और चलाने की और खोलने का अधिकार, 32 संवैधानिक उपचार।